सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि राम सुग्रीव को विश्वास दिलाते हैं कि वो बाली को मारेंगे और फिर सुग्रीव राजा बनेंगे। अब आगे राम सुग्रीव के साथ जाते हैं, वे उसे बाली के पास भेजते हैं। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली ने जब सुना तो वह क्रोध में उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी तारा ने उसे समझाया कि सुग्रीव जिनके साथ आया है वो बहुत बलवान है, वो तो युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। बाली कहता है, अगर वो सच में भगवान है तो मैं उनके हाथों मरकर परम गति को पाऊंगा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होता है। बाली के एक घूंसे से सुग्रीव बेहाल हो जाता है। वो आकर राम से कहता है, मैंने आपसे कहा था कि बाली बहुत बलवान है। आप सब देखते रहे, आपने तीर क्यों नहीं चलाया? भगवान कहते हैं, तुम दोनों भाई एक ही शक्ल के हो, पहचान ही नहीं आ रहा था कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। यह कहकर राम जी ने सुग्रीव के सिर पर हाथ रखा तो उसका सारा दर्द मिट गया और फिर राम ने उसे बड़ा भारी बल देकर उसके गले में फूलों की माला डालकर बाली से युद्ध करने भेज दिया। दोनों में भारी युद्ध हुआ। राम सब देखते रहे। फिर उन्होंने बाली को तीर मारा और तीर लगते ही वह धरती पर गिर पड़ा। उसने पहचान लिया कि यह सिर्फ राम नहीं, भगवान राम है। बाली कहता है, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य अवतार लिया है, फिर मुझे छिपकर क्यों मारा? राम कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, इन पर अगर कोई बुरी नज़र डालता है तो उसे मारने में कोई दोष नहीं लगता। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत अभिमान है, तुमने अपनी पत्नी तारा की बात भी नहीं मानी। बाली कहते हैं, मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है और क्षमा मांगते हैं। भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस देता हूँ। बाली कहता है, भगवान, मुनिगण जन्म जन्म साधना करते हैं, फिर भी अंत समय उनके मुख से आपका नाम तक नहीं निकलता, पर आप तो मेरे सामने खड़े हैं, मुझे अपने प्राण वापस नहीं चाहिए। और भगवान से वरदान मांगते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार चाहे मैं किसी भी योनि में जन्म लूँ, मेरा आपके चरणों में प्रेम हो, मैं आपको कभी न भूलूँ। और अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप कर प्राण त्याग देते हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।